अलाउंसेस इन सैलरी ऐसे ज़्यादातर व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में एज एम्प्लॉय काम किया होता है। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भी अपने पूरे जीवन में एज एम्प्लॉय काम नहीं किया होता। जब लोग एज एम्प्लॉय काम करते हैं तो बात आती है सैलरी की, और जब बात आती है सैलरी की तो सैलरी में उन्हें एक एडिशनल फैसिलिटी के तौर पे जो चीज़ें दी जाती हैं उसे हम कहते हैं अलाउंसेस। तो हम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देखेंगे अलाउंसेस का क्या होता है। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि फुली टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं फुली एग्जेम्प्ट मींस उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, और कुछ अलाउंसेस होते हैं पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की। फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस बेसिकली वो अलाउंसेस होते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता। वो कौन कौन से अलाउंस होते हैं? अलाउंसेस रिसीव बाय MP एंड MLAs इज़ फुली एग्जेम्प्ट, और अलाउंसेस जो रिसीव करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज वो भी फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो भी वो फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस है। फिर बात आती है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में आपके आते हैं डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, वार्डन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, एनी अदर अलाउंस विच इज़ नॉट एग्जेम्प्ट इज़ फुली टैक्सेबल अलाउंस। अब फिर बात करते हैं ऐसे अलाउंसेस की जो पार्शली टैक्सेबल हैं और पार्शली एग्जेम्प्ट अलाउंस हैं। कैटेगरी ए में हम डालते हैं ऑफिशियल अलाउंसेस की, और कैटेगरी बी बनाते हैं पर्सनल अलाउंसेस की। तो कैटेगरी ए में हम उन अलाउंसेस को रखेंगे जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। तो जो उसकी एग्जेम्पशन होगी, मतलब जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो होगी अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट। उदाहरण के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, तो जब वो ट्रैवलिंग अलाउंस देता है तो मान लो 500 रुपये वो ट्रैवलिंग अलाउंस देता है, और जो एम्प्लॉय है वो स्पेंड करता है 400 रुपये, तो एग्जेम्पशन जो होगी वो 400 की होगी, और जो 100 रुपये है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके लिए रूल क्या है? लोअर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट स्पेंट इज। लिस्ट देख लेते हैं ऑफिशियल पर्पस अलाउंस कौन कौन से हो सकते हैं। ऑफिशियल पर्पस अलाउंसेस हो सकता है यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस बेसिकली। एंड देन हम बात करते हैं पर्सनल पर्पस अलाउंसेस की। पर्सनल पर्पस जो अलाउंसेस है उसमें जो एग्जेम्पशन होगी वो होगी अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट स्पेसिफाइड। क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारे चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए तुम्हारा एम्प्लॉयर अलाउंसेस दे रहा है, जो कि नोटिफाइड, हमने एग्जेम्पशन क्या लेनी है? एग्जेम्पशन है अमाउंट स्पेसिफाइड, और रिसीव्ड में से जो भी लोअर है वो आपकी एग्जेम्पशन होगी। तो स्पेसिफाइड जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ने कर रखा है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 100 रुपीज़ देता है पर चाइल्ड तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपको 200 रुपये दे दिए पर चाइल्ड और 2 चाइल्ड का दिया 400 रुपये, तो जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी मात्र 200 रुपये की मिलेगी, और 200 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपीज़ पर चाइल्ड is specified amount and exemption allowed is specified amount and amount received whichever is lower। तो इसमें 3 नोटिफाइड अलाउंसेस हैं। चिल्ड्रन के लिए 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, और हॉस्टल एक्सपेंस के लिए 300 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड्स। एंड तीसरा आता है यदि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसके लिए एम्प्लॉयर 3200 का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दे सकता है। फिर हम बात करते हैं रिमेनिंग को हम डाल देंगे कैटेगरी 3 में, यानी कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में एग्जेम्पशन जो है वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड है उस पर मिलती है, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर इन वर्किंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन। यदि एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो अलाउंस जो रिसीव हुआ है एम्प्लॉय को वो होगा अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज़ लोअर इज़ एग्जेम्प्ट। मान लो कि राहुल गांधी हैं, वो किसी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में काम करते हैं, तो उन्हें जो अमाउंट मिल रहा है उसका 70% और 10,000 पर मंथ जो लोअर होगा उनकी सैलरी में वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आती है हाउस रेंट अलाउंस की। हाउस रेंट अलाउंसेस के एग्जेम्पशन कैसे दी जाती है? राहुल गांधी जी हैं, वो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें जो एग्जेम्पशन दी जाएगी वो होगी लोअर ऑफ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर यदि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी, और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो 40% ऑफ सैलरी। मेट्रोपॉलिटन जो बिग सिटीज़ हैं बेसिकली वो हैं, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्स दोनों में से जो लोअर होगा वो उन्हें एग्जेम्पशन दी जाएगी। क्या क्या?
रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, यदि उनका जो रेंट है वो पेड हो रहा है -10% ऑफ सैलरी, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो 50% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्पशन ऑफ SHRA. थैंक यू.